आज की क्लास में हम लोग करेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। लास्ट क्लास में भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज की सेशन में कुछ आगे के क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों के सामने, इसको देखते हैं और इसको करना स्टार्ट करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, यदि P 7731 है इक्वल टू x गिवन है और C दे रखा 7731 इक्वल टू y गिवन है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है यह आप लोगों को बताना है। ठीक है ना, यह आप लोगों को यहां पे बताना है। आप देखिएगा ध्यान से। अब आपको देखो यहां पर क्या पता है, ध्यान से देखिएगा। हाँ देखो आपको यहां पर क्या पता है, ध्यान से देखिएगा। आपने यहां पर क्या दे रखी है, P। इसको मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, इसको मैं लिख सकता हूं 77P31 इक्वल टू x, और इसको क्या लिख सकता हूं मैं 77C31 और इक्वल टू y लिख सकता हूं। ठीक है ना, बात क्लियर हो गई है। ठीक है ना। अब देखो इस x की वैल्यू को अगर मैं सोल्व करूंगा, यानी कि यहां से अगर मैं कहूंगा कि 77 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई कितना आएगा 77 माइनस का 31 फैक्टोरियल आएगा, और जो कि कितना निकल कर आएगा इक्वल टू x आएगा। यानी इसको मैं कह दूंगा यहां पे 77 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाई, इसको अभी फिलहाल के लिए ऐसे ही छोड़ दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। अब दूसरा जो है आपका, इसको हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, यानी कि 77 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई कितना आएगा 31 डिवाइडेड बाई आएगा आप लोगों का 31 फैक्टोरियल, और अगली लाइन में 77 माइनस का 31 फैक्टोरियल इक्वल टू आप लोगों का यहां पे y निकल कर आएगा। ठीक है ना। अब अगर मैं यहां पर ये कहूं कि फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से आप यहां पे डिवाइड कर दो, तो क्या आप लोगों का यहां पर बचेगा, यानी आप लोगों का यहां पर क्या बचेगा, बड़े ध्यान से समझना है। ये बनेगा 31 फैक्टोरियल और इक्वल टू x अपॉन y बनेगा। ठीक है ना, तो जिसको मैं कह दूंगा x इक्वल टू 31 फैक्टोरियल इंटू y बन रहा है। ठीक है ना, ये आप लोगों को यहां तक बन रहा है, क्लियर है। तो इसको हम लोग और किस तरीके से लिख सकते हैं, यानी अब आपको रिलेशन बताना है कि क्या x y के बराबर है, क्या 2x इक्वल टू y है, क्या 77x इक्वल टू 31 है ना। लेकिन यहां पर जो आप लोगों का आंसर बन रहा है, यह आंसर क्या बनेगा आपका, यानी जो x की वैल्यू है 31 फैक्टोरियल y है, और y जो है वो तो है ही भाई y, यानी x जो होगा वो आपका किससे होगा, y से बड़ा होगा। तो इस केस में हम लोग कह देंगे कि x y से बड़ा होगा। इस केस में हम लोग क्या कह देंगे कि x y से बड़ा होगा। ठीक है ना। अब अगले सवाल की तरफ देखते हैं और अगले सवाल को यहां पे समझते हैं। ध्यान से देखिएगा, 12 पत्रों को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है। ठीक है ना, 12 पत्र क्या है, पृष्ठ, इसको लिखो यहां पे पृष्ठ। 12 पृष्ठों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है यदि सर्वश्रेष्ठ और सबसे खराब पृष्ठ कभी साथ न हो। एक तो सबसे बढ़िया और सबसे खराब पृष्ठ साथ में न आए, तो कितने तरीकों से इन्हें लिखा जा सकता है यह आप लोगों को बताना है। तो 12 कितने हैं यहाँ पे, टोटल पृष्ठों की संख्या कितनी, 12, तो फैक्टोरियल 12। ठीक है ना। अब इसमें से क्या करना है, माइनस कर लेना है। कौन से दो को, देखो एक सबसे अच्छे को और सबसे बुरे को, यानी कि 2 फैक्टोरियल। ठीक है ना, और मल्टीप्लाई कितना निकल कर आएगा 11 फैक्टोरियल। ठीक है ना। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल और करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। इस तरीके से आप लोग यहां पे कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। ध्यान से देखिएगा, यदि 8 पुरुषों और 8 महिलाओं से 4 व्यक्तियों की एक टीम का चयन किया जाना है, तो कम से कम एक पुरुष शामिल होने के लिए चयन कितने तरीके से किया जा सकता है। 8 पुरुष है, 8 महिला से 4 व्यक्तियों की एक टीम का चयन किया जाना है, तो कितने तरीके से किया जा सकता है यह आप लोगों को बताना है। देखो 8 तो क्या है आपके फीमेल है, और 8 क्या है आप लोगों के मेल है।
है ना, और 4 व्यक्तियों की एक टीम बनानी है, यानी कि 4 पर्सन टीम आप लोगों को यहां पर बनानी है। 4 लोगों की एक टीम आप लोगों को बनानी है यहां पे, ठीक है। 4 लोगों की एक टीम आप लोगों को यहां पे बनानी है। क्लियर है। देखो किस तरीके से टीम बनाई जा सकती है 4 लोगों की। या तो मैं कहूं कि एक मेल ले ले और 3 फीमेल, एक मेल को ले ले और 3 फीमेल, है ना। 8 ही मेल है 8 ही फीमेल है, तो यहां पे 8 में से 1 लिया जाएगा तो 8C1 इंटू, और क्या लिया जाएगा यहां पर 8 में से 3 लिया जाएगा तो 8C3, ठीक है ना। तो 8C1 कितना होता है 8 होता है, और 8C3 कितना होता है आप लोगों का, तो इसको हम लोग यहाँ पे सोल्व करेंगे। 8C3 को इस तरीके से फैक्टोरियल 8 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, यानी कि 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, और डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू 5 फैक्टोरियल। इससे इकट्ठा 3 दूनी 6 यानी 8 सती 56, तो यहाँ पे 56 आएगा। तो 8 गुना 56 यानी कि 448 तरीके ये बन जाएंगे। अब मैं कैसे ले सकता हूँ, अगर 2 फीमेल लूँ और 2 ही मेल लूँ, यानी कि 8C2 इंटू 8C2, तो 8C2 कितना होता है, इसको सोल्व करेंगे 8C2 को, तो फैक्टोरियल 8 होता है डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 2 यानी कि 6 फैक्टोरियल, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, और डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल जाएगा, 2 से 8 4 टाइम्स यानी कि 28 होता है, तो 28 इंटू 28, ठीक है ना। तो 28 इंटू 28 यानी कि 28 का स्क्वायर 784 होता है। अब और क्या तरीके बन सकते हैं, अगर मैं 3 मेल ले लूं और 1 फीमेल ले लूं, ये भी एक तरीका आप लोगों का यहां पर बन सकता है, ठीक है ना। तो ये भी एक तरीका आप लोगों का यहां पर बन सकता है। तो 8C3 56 होता है इंटू 8C1 यानी कि 8 होता है, तो 448 तरीके आपके यहां पर ये भी बन गए। अब और अगला जो तरीका आप लोगों का यहां पर क्या बन सकता है, अगर हम लोग क्या करें 4 के 4 मेल ले ले और फीमेल कितनी ले 0, फीमेल कितनी ली जाएगी यहां पर 0 ली जाएगी, यानी कि 4 लोगों की तो टीम बनानी, तो 8C4 इंटू 8C0, तो 8C0 1 होता है, और 8C4 आप लोगों का कितना निकल कर आएगा, यानी इसको सोल्व करूंगा 8C4 को, तो फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4 आएगा। तो ये आएगा आप लोगों का 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 और डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 आपका जाएगा, 3 दूनी 6 से जाएगा, 4 से 8 2 बार, 5 से 35 दूनी 70 तरीके आपके ये बनेंगे, तो 70 गुणा 1 यानी कि 70 तरीके ये बनेंगे। तो कुल कितने बनेंगे 448 784 448 और 70, तो इन सभी को अगर जोड़ेंगे तो कुल जो तरीके आप लोगों के बनेंगे वो 1750 तरीके यहाँ पर बनेंगे इनको जोड़ने के बाद, ठीक है ना। तो इस तरीके से 1750 तरीके यहाँ पर बन सकते हैं। कर लोगे इस क्वेश्चन को, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पर समझते हैं, इसको ध्यान से यहाँ पे देखिएगा। शब्द डायरेक्टर के अक्सर इस प्रकार व्यवस्थित किए जाते हैं कि सभी स्वर एक साथ आते हैं। ऐसी व्यवस्था करने के लिए कुल संभावित तरीकों की संख्या आप लोगों को बतानी है। तो डायरेक्टर में इस तरीके से व्यवस्थित करने की सारे के सारे स्वर वोवल्स एक साथ आए, तो डायरेक्टर को लिख देता हूं पहले DIRECTOR, ठीक है ना। अब इसमें टोटल कितने लेटर है 8 लेटर है, टोटल है यहां पर 8 लेटर। वोवल्स कितने हैं यहां पे IEO, यानी कि एक तो I है, इसके बाद आप लोगों का E है, E के बाद O है, यानी कि 3 वोवल्स है। क्लियर है। अब यहां पर ये कह रहा है कि तीनों के तीनों वोवल्स को एक साथ लेना है। क्या करना है, तीनों के तीनों वोवल्स को एक साथ आप लोगों को यहां पर लेना है, ठीक है। तीनों वोवल्स को अगर मैं एक साथ लूंगा तो इन तीनों को एक वर्ड काउंट करेंगे, टोटल 8 है, 8 में से 3 घटा देंगे 5, और इन तीनों वोवल्स को एक काउंट करेंगे, यानी टोटल वर्ड्स अब काउंट करेंगे 6, ठीक है ना, 6, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आ रही। अब 6 में आर आप लोगों का 2 टाइम्स आ रहा है इस डायरेक्टर में, तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दूंगा,
क्लियर है। अब 3 वोवल्स है, इन 3 वोवल्स में भी तो देखो, जैसे आई ई ओ है, इसको किस किस तरीके से लिख सकता हूं? इसको लिख सकता हूं मैं आई ओ ई, इसको लिख सकता हूं मैं ई आई ओ आई, इसको लिख सकता हूं ओ ई आई, इसको लिख सकता हूं ओ आई ई। यानी कि टोटल कितने बनेंगे? 6 तरीके। ये कैसे बनेंगे? फैक्टोरियल 3। तो मल्टीप्लाई करूंगा फैक्टोरियल 3 से, अब इसको सोल्व करूंगा। फैक्टोरियल 6 होता है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, इसको इस तरीके से लिखना भी, हाँ, डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल आपका कटेगा। 6 पंजे 30 चौके 120, 120 दिए 360, और फैक्टोरियल 3 होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है, यानी कि 6 होता है। तो 360 इंटू 6, तो यानी कि 0, 36 छिका कितना होता है? 216। तो यानी कि टोटल कितने तरीकों से यहां पर लिखा जा सकता है? 2160 तरीकों से यहां पे लिखा जा सकता है, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर बनेगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले सवाल को यहां पर समझते हैं। 4 लड़के और 2 लड़कियां ऐसे क्रम में बैठाई जानी है कि दोनों लड़कियां हमेशा साथ हो, वे कितने तरीकों से बैठाई जा सकती है? ठीक है ना, चलो देखते हैं। तो 4 तो लड़के हैं और 2 लड़कियां है ना, तो इन्हें किस तरीके से बैठाएंगे? दोनों लड़कियां हमेशा एक साथ हो। तो जब 2 लड़कियों को एक साथ बिठाएंगे तो 2 को 1 मानेंगे, 4 और 1 दोनों को इकट्ठा 1 ही काउंट कर लेंगे, 5। यानी कि इस तरीके से इन्हें बिठाया जा सकता है फैक्टोरियल 5 तरीके से। कितने बनेंगे? 120 बनेंगे। अब जब फैक्टोरियल 5 तरीके से बिठाया जा सकता है 120, अब 2 गर्ल्स को बिठाने के भी कितने तरीके हो सकते हैं? 2 तरीके हो सकते हैं, यानी कि फैक्टोरियल 2। तो फाइनली जो आंसर आएगा फैक्टोरियल 5 इंटू 2 फैक्टोरियल आएगा। फैक्टोरियल 5 होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और फैक्टोरियल 2 क्या होता है? 2 ही होता है। 5 चौक 20 थे, 60 दूनी 120 दूनी 240। तो इस तरीके से क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर आप लोगों का यहाँ पे बनेगा वो 240 बनेगा। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। अब आगे की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा। 7 अंग्रेज और 7 अमेरिकी एक गोल मेज पर कितने तरीके से बैठ सकते हैं? किन्हीं 2 अमेरिकी लगातार स्थित नहीं होना चाहिए। यानी कि 7 अंग्रेजों को बिठाना, 7 अमेरिकन्स को बिठाना है और गोल मेज पर बिठाना है, और ये कंडीशन और लगा दी कि 2 अमेरिकन्स एक साथ नहीं आने चाहिए। क्या होना चाहिए? 2 अमेरिकन्स एक साथ नहीं आने चाहिए। ठीक है ना? अब देखो ध्यान से समझिएगा, 2 अमेरिकन्स नहीं आने चाहिए, तो अंग्रेज को बिठाने के कितने तरीके होते हैं? 4 सिटिंग फॉर इंग्लिशमैन, यानी कि अंग्रेज को बिठाने के तरीके ढूंढूंगा। सिटिंग फॉर इंग्लिश मैन कितने थे? 7 थे। तो 7 माइनस 1 फैक्टोरियल तरीके बनेंगे, यानी कि 6 फैक्टोरियल बनेंगे। क्लियर है? अमेरिकन्स को साथ में नहीं बिठाना, यानी कि ऑल्टरनेटिव बिठाना है। तो यहां पे कहूंगा सिटिंग फॉर अमेरिकन्स, तो इनको बैठने के 7 लोग हैं, तो कितने तरीके बनेंगे? फैक्टोरियल 7 ही बनेंगे। ठीक है ना? कितने बनेंगे? फैक्टोरियल 7, यानी कि इंग्लिश मैन को बिठाने के 7 माइनस 1 फैक्टोरियल और अमेरिकन्स को बिठाने के 7 फैक्टोरियल, यानी कि रिक्वायर्ड आंसर बनेगा आपका 6 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। तो ये सोल्व करना पड़ेगा। 6 फैक्टोरियल होता है आप लोगों का कितना? 720 इंटू 7 फैक्टोरियल को मैं लिख दूंगा यहां पे, समझना ध्यान से। 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल का पता है 720 है, तो 720 इंटू 7 और इंटू फिर से 720। तो अब मल्टीप्लाई आप लोगों को मेनली करनी पड़ेगी यहाँ पे, है ना? तो मल्टीप्लाई करूंगा मैं 720 और 720 के, तो डबल 0 आ जाएगा। 2 दूनी 4, 2 सते 14, 14 दूनी 28, तो 2 बचेगा। 7 सते 49 और 2 51, और मल्टीप्लाई 7, तो फाइनल आंसर जो बनेगा 0 0
7 चौक 28, तो 2 बचा, 7 8 56, 2 58, 5 बचा, 7 1 7 5 12 का 2 1, 7 2 35 और 1 36। तो फाइनली आंसर बनेगा आप लोगों का यहाँ पर 36,28,800, जो कि ए ऑप्शन में आप लोगों को यहाँ पर दिया हुआ भी था। और इस तरीके से आप लोग यहाँ से कह देंगे कि ए ऑप्शन सवाल का करेक्ट और राइट आंसर आएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं कि किस तरीके से करना है। इसको देखिएगा, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, तो कोई नंबरों को ऐसे लिखना है, इसको 2 लिखना है, इसको 3 लिखना है, यानी कि इसको पूरे को मैं सही करके यहाँ पे लिख दे रहा हूं। 2 आएगा, 3 आएगा, 0 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा। ठीक है, के साथ 1 मिलियन से अधिक कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। ठीक है ना, जहां पर दोहराव अलाउड नहीं, यानी कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ठीक है ना, जहां पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है। क्लियर है, तो कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है ये आप लोगों को बताना है। संख्या थे 2303423, ये आप लोगों की यहाँ पे संख्या थी। तो टोटल जो संख्या है वो कितनी है, 7 है ना। तो टोटल कितने नंबर बनाए जा सकते हैं, फैक्टोरियल 7 बनाए सकते हैं। और जो संख्या 0 से शुरू होगी, तो 0 से शुरू होगी तो 6 अंकों की संख्या बनेगी, यानी कि फैक्टोरियल 6 बनेगी। संख्या बनानी 1 मिलियन की, यानी कि 0 से शुरू नहीं कर सकते। तो 0 से जो शुरू होने वाली संख्या है, बात समझना, अगर मैं कहूं 1 मिलियन की संख्या, 1 मिलियन में कितने होते हैं, 10 लाख, है ना। तो यानी कि अगर मैं 0 से शुरू करूंगा तो 1 मिलियन से बड़ी संख्या बनेगी नहीं। तो यानी कि शुरुआत में मैं 0 नहीं ले सकता। अगर मैं शुरुआत में 0 ना लूं तो टोटल कितनी संख्या बनेगी, 7 फैक्टोरियल, क्योंकि 7 नंबर है। और अगर शुरुआत में 0 ले लूं तो 6 अंकों की संख्या बनेगी, जो कि 1 मिलियन से छोटी होगी, फैक्टोरियल 6 बनेगी। तो मुझे जो 0 से शुरू होने वाली संख्या उसको माइनस कर दूंगा, यानी कि फैक्टोरियल 7 में से फैक्टोरियल 6 को माइनस कर दूंगा। ठीक है ना, यहां तक समझ में आ गया, माइनस करती। अब कुछ संख्या ऐसी है जिनका रिपीटेशन भी है, जैसे 2 है, तो 2 आप लोगों की यहां पर 2 टाइम्स आ रही है। क्लियर है। अब इसके बाद अगर 3 के बारे में बात करोगे तो 3 आप लोगों की 3 टाइम्स आ रही है, बाकी किसी नंबर का रिपीटेशन नहीं। तो फाइनली जो संख्या बनेगी फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई 2 2 बार आ रही, 2 फैक्टोरियल, 3 3 बार आ रही है तो 3 फैक्टोरियल। तो ये आप लोगों का जो फाइनल आंसर यहां पर बनेगा, इसको मैं क्या कह दूंगा, 7 फैक्टोरियल को, यानी कि 7 इंटू 6 फैक्टोरियल और माइनस का 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 इंटू 2। तो यहां पे 6 फैक्टोरियल कॉमन ले लूंगा, अंदर 7 माइनस 1 बचेगा, डिवाइड बाई 2, 6 दूनी 12 आपका आ जाएगा, यानी कि इस 6 से 12 2 बार कटेगा, तो 6 फैक्टोरियल होता है 720, और इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो फाइनली इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर बनेगा वो 360 बनेगा, और यही इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी में इसको दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। 5 भारतीय और 5 अमेरिकी कपल्स, ये कपल्स है, एक पार्टी में मिलते हैं और हाथ मिलाते हैं। यदि कोई पत्नी अपने पति से हाथ नहीं मिलाती और कोई भारतीय पत्नी पुरुषों के साथ हाथ नहीं मिलाती, तो पार्टी में होने वाले हाथ मिलाने की संख्या आप लोगों को बतानी। ध्यान से समझना है, यानी कि 5 तो इंडियन कपल्स है और 5 अमेरिकन कपल्स है। ठीक है ना, क्या होता है कि वाइफ अपने हस्बैंड से हाथ नहीं मिलाती, और इंडियन जो वाइफ है वो किसी भी इंडियन जो वाइफ है वो किसी भी मेल कैंडिडेट से हाथ नहीं मिलाती। तो ऐसे कितने कंडीशन बन सकती है, यानी कि आपसे ये पूछ रहा है कि ऐसी कितनी कंडीशन बनेगी कि कितनी बार हाथ मिलाया गया है उस पार्टी में, ये आप लोगों को यहां पे बताना है। ठीक है ना, ये आप लोगों को यहां पे बताना है। देखो ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि हाथ मिलाने की कुल संख्या 20C2। भैया 5 तो क्या है, इंडियन कपल्स है, और 5 क्या है आपके अमेरिकन कपल्स है। 5 कपल्स का मतलब 10 लोग हो गए, 10 दूनी 20 लोग हो गए,
तो हाथ कितनी बार मिलता है? हाथ तो हमेशा 2 लोगों का ही मिलता है, 220C2। इनमें से कोई भी भारतीय पुरुषों के साथ हाथ नहीं मिलाती, ठीक है ना। 20C2 आ गया, देखो 20C2, ध्यान से समझिएगा। यानी कि इस 20C2 का मतलब है हाथ मिलाने की संख्या तो 20C2 आ गई। अब यहां पे कह रहे हैं इसके बाद टोटल हाथ मिलाने की संख्या आप लोगों को कितनी आ गई? 20C2। बात समझ में आ गई? अब सब लोग तो हाथ नहीं मिला रहे, अब जो नहीं मिला रहे उसको माइनस करता हुआ चलूंगा, ध्यान से समझना। अब यहां पर जो इंडियन वाइफ है वो किसी भी आदमी से हाथ नहीं मिलाती है, ये बात समझ में आ रही है। यानी कि जो भारतीय महिला है वो किसी भी आदमी से हाथ नहीं मिलाती। यानी आदमी कितने हैं टोटल? यहां पे 5 इंडियन है, 5 अमेरिकन है, 10 लोगों से हाथ नहीं मिला रही। कौन नहीं मिला रही? इंडियन वाइफ। कितनी है? 5 है। तो 5 × 10 इसको यहां पे कर दूंगा, ये यहां पे हाथ नहीं मिलाएगी, ठीक है ना। अब इसके अलावा ये है, कोई भी अमेरिकन पत्नी अपनी पति से हाथ नहीं मिलाती है ना, कोई भी अमेरिकन पत्नी। तो पत्नी कितनी है? 5, और हाथ एक एक बार किसी से भी नहीं मिला रही है, यानी कि माइनस का 5 × 1 और यहां पे कर दूंगा। तो टोटल जो हाथ मिले हैं वो कुछ इस तरीके से मिले हैं। 20C2 कितना होता है? फैक्टोरियल 20 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और डिवाइडेड 20 माइनस 2 यानी कि 18 फैक्टोरियल। माइनस का कितना आएगा? 50 और माइनस का 5, यानी कि अब इसको लिखूंगा 20 × 19 × 18 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 × 18 फैक्टोरियल और माइनस का 55। 18 फैक्टोरियल से 18 फैक्टोरियल जाएगा, 2 से 20 10 टाइम जाएगा, 10 × 90 यानी कि 190 आ जाएगा। 190 माइनस का 55 तो कितना आप लोगों का निकल कर आएगा? 135 आप लोगों का यहां पे निकल कर आएगा। तो इस तरीके से आप लोग कह दोगे कि 135 इस क्वेश्चन का बिल्कुल और सही आंसर यहां पे बनेगा। इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को यहां पे कर सकते हो। आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी, आप लोग इस तरीके से कर लोगे। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम को यहां पे समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। शब्द ACCOST के अक्षरों को ऐसे व्यवस्थित करने के कुल तरीके जिसमें 2 C कभी साथ न आए, आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। तो शब्द क्या है? ACCOST। C कितनी बार आ रहा है यहां पर? 2 टाइम्स, और C को साथ में नहीं लेना है, ठीक है ना। तो टोटल शब्द कितने हैं? 6, यानी कि यहां पर आएंगे कितने तरीके से हो सकता है? फैक्टोरियल 6, 2C साथ में है तो इसको 1 ले लूंगा, 1 मानूंगा तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करूंगा तो ये निकल कर आएगा फैक्टोरियल 6 होता है 720 और डिवाइड बाई 2 यानी कि 360, तो ये आ गया। अब यहां पर क्या कह रहा है? ये मान लो कि अगर C साथ में आए, अगर C साथ में आएगा तो 5 वर्ड बनेंगे, तो यानी कि यहां पर कितना बन जाएगा? C अगर साथ में आ जाएगा है ना, दोनों C को ये मानो C को एक साथ मान लो तो कितने तरीके बनेंगे? 5P5 यानी कि 120। अब फाइनली तरीकों की संख्या कितनी है? कुल व्यवस्थाएं जिसमें से माइनस कर दूंगा वे जब 7 आते हैं C, तो कुल व्यवस्थाएं हाथ मिलाने की बनी थी 360। उस 360 में फिर हमने ये निकाला था जब दोनों C साथ में आते हैं यानी कि 120, और जब दोनों C साथ में नहीं आएंगे तो कुल व्यवस्था 360 में से जो C साथ आ रहे यानी 120 उसको माइनस करेंगे, तो 360 में से 120 को माइनस करेंगे तो फाइनली आपका जो यहां पे आंसर बनेगा वो आप लोगों का 240 बनेगा। तो इस तरीके से आप यहां से कह सकते हैं कि 240 इस क्वेश्चन का बिल्कुल और सही आंसर यहां पे बनेगा। ये बात समझ में आ रही है? पहले तो आप निकाल लेना इस शब्द में, यानी कि शब्द क्या लिया गया? ACCOST। तो इसमें टोटल कितने लेटर है? 6 लेटर्स है। तो इस 6 लेटर में हम लोग यहां पर देखेंगे कि टोटल कितने तरीके से इन्हें क्या किया जा सकता है? क्रमबद्ध किया जा सकता है। तो 6 लेटर है जिसमें C 2 टाइम्स आ रहा है, तो नॉर्मल तरीके से किया जाएगा फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, यानी फैक्टोरियल 6 होता है 720, 2 फैक्टोरियल 2 होता है 720 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 360 आपका निकल कर आएगा। अब हम लोग निकालेंगे कि C को अगर एक साथ ले तो कितने तरीके बनेंगे। अब C को जब साथ लेंगे तो C को एक ही काउंट करते हैं हम लोग,
और सी के अलावा 4 लेटर और है, तो सी को एक काउंट करूंगा तो टोटल 5 लेटर। तो 5p5 निकालूंगा, 5p5 आपका निकल कर आएगा फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 होता है आप लोगों का 120, यानी कि 120 ऐसे तरीके हैं जब सी साथ में लिया जाएगा। तो आपको यह बताना कि ऐसे वर्ड बताओ जिसमें दोनों सी एक साथ में ना हो। तो टोटल तरीके 360 में से माइनस करूंगा जब सी साथ में होते हैं यानी 120। तो 360 माइनस 120 इक्वल टू 240, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। तो इस तरीके से आप यहां पे कह सकते हैं कि सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल क्लियर। बाकी कुछ और क्वेश्चंस आपके परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बचे हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में और डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, और इस सेशन को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।